मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से फ़ाज़िल के मर्डर केस में जिस कार का इस्तेमाल हुआ था उस कार की निशानदेही हो चुकी है, CCTV कैमरा में महफूज हुई है। संघ परिवार पुलिस पर क्यों नाराज़ है? परवीन के कत्ल के बाद कि एम्बुलेंस मुसलमानों की क्यों बुलाई गई? 12 साला बच्चा कुरान भी हिफ्ज़ कर लेता है और बुखारी और मुस्लिम भी याद कर लेता है, इसके अलावा दीगर अहम तरीन किताबें भी। वो कौन है उसकी तफसीलात रखूँगा तो सिप्पी शर्मा की भी बात होगी। और वहीं पर नाज़रीन गिरामी, बेहोशी और नींद की हालत में किस तरह एक बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबा है, उसके ज़बान से निकलने वाले विर्द मैं आपको सुनाऊंगा। तो वहीं पर सीनियर और जूनियर तलबा को लेकर के रैगिंग जो हुई मशहूर कॉलेज में, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। झारखंड के कांग्रेस MLA के कार्ड से कितनी बड़ी रकम मिली है और फ़िलिस्तीन की 2 बहनें क्यों सुर्खियों में आ गईं। इधर मुंबई में संजय रावत के घर ED की टीम जब पहुंची तो क्या कुछ हुआ। हालात किस तरह दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। देवबंद में एक तालिब इल्म को गिरफ्तार करने की खबरें सामने आ रही हैं जो दरसगाह की जानिब जा रहा था। मेरठ में PM आवास योजना के तहत घर दिलाने के चक्कर में किस तरह रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया एक DM। और मध्य प्रदेश की शहर में क्यों पंचायत इंतखाबात इस वक्त जो है बदले की कार्रवाई में बदल गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी ये सब आप लोगों के सामने रखूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। जानते हैं कि आपको करना क्या है। महीने का आगाज़ हो चुका है, जिनके वादे हैं वो अपने वादे पूरे करें। नाज़रीन गिरामी, आइए पहली खबर हम लोग शुरू कर लेते हैं फ़ाज़िल के मौत से। इस वक्त एक वीडियो चलेगी हमारी स्क्रीन पर, इसको देख लें आप लोग। ये वो कार है जो मंगलूर में हाल ही में फ़ाज़िल का मर्डर हुआ, जिसकी वजह से पूरे मंगलूर को हाई अलर्ट पर लाया गया। और कर्नाटक में BJP और दीगर तंजीमों के दरमियान जो गुज़श्ता कई दिनों से इस वक्त जो हालात बने हैं, इस दरमियान में इस मामले को शिया सुन्नी के दरमियान में ला करके आपस में लड़वाने की कोशिश हुई थी और मीडिया का इस सिलसिले में भरपूर इस्तेमाल किया गया। लेकिन फ़ाज़िल का कत्ल किसने किया था यह वाज़ेह तौर पर मालूम था। अब जो है पुलिस की जानिब से ये कहने के बाद कि अजित क्रास्ता नामी एक शख्स की कार जो कत्ल में इस्तेमाल की गई थी, CCTV कैमरा में महफूज होने के बाद इसके ओनर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये वाइट हिंडोई थी और इसी कार में सवार आए थे हमलावर। अब जो है अजीत को गिरफ़्तार करने के बाद मज़ीद जो है उससे कौन उससे कार ले गया था या वो ख़ुद शामिल था, ये तमाम चीज़ों की तफसीलात सामने आ रही। इससे साफ और वाज़ेह हो जाता है कि जो लोग फ़ाज़िल के कत्ल के मामले को शिया सुन्नी में लगा करके लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह बेंगलुरु में संघ परिवार के कुछ लीडरान पुलिस से नाराज़ नज़र आए और पुलिस को ही जा कर के मेमोरेंडम दे रहे हैं। ये कन्नड़ा में है, इसका तर्जुमा मैं आपको पेश कर दूं। जो संघ परिवार का एक लीडर कह रहा है कि जब BJP लीडर का कत्ल हुआ तो पुलिस को चाहिए था कि सरकारी एम्बुलेंस को दावत देते, उसको बुलाते, लेकिन जल्दी में उन्होंने SSF जो मुसलमान तंजीम है उसके एम्बुलेंस को क्यों बुलाया, जबकि हालात इतने नाजुक हैं और पता है कि जो है उसको मारने वाला कौन है। इस तरह की बहुत सारी परवीन के मर्डर में सामने आई, लेकिन इसके बावजूद आप लोग जो है मुसलमानों की ही तंजीम की एक एम्बुलेंस को अगर बुलाते हैं, और उन्होंने जिहादी भी कहा इस मौके पर, कहते हुए जो है उन्होंने पूरी तरह से पुलिस को आड़े हाथों लेने की कोशिश की। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है एतराज़ जता करके मेमोरेंडम उनके हवाले किया है कि मुताल्लिक़ा पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करें। लेकिन सोच देखिए
कि जब आदमी मर रहा हो तो उसको बचाने के लिए अब क्या मुसलमानों की तंजीम की जो है एम्बुलेंस से मतलब, उनको तो डॉक्टर के पास ले जाने फौरी तौर पर उसकी इलाज की ज़रूरत होती है। लेकिन ये कुंद जहन और असबियत भरे जहन वाले इन मुतासिब हिंदुत्व लोगों की यही हालत बन चुकी है। बहरकैफ जो शख्स इस वक्त बात कर रहा है उसका नाम पुनीत बताया गया है, जो संघ परिवार का एक लीडर है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ इस वक्त कि किस तरह से कांग्रेस एमएलए की कार से बहुत बड़ी रकम जब्त कर ली गई है। झारखंड से के करीब ये मामला पेश आया है। बंगाल से झारखंड जा रहे थे कहा जा रहा है। इसमें 3 एमएलए, 3 कांग्रेस के लीडरान थे, उसमें से एक एमएलए की कार थी और इस तरह छापामार कार्रवाई के दरमियान में एक बड़ी रकम मिली है। अब ये देखना है कि जो इस सिलसिले में किस तरह की बयानबाजियाँ सामने आती, इतनी बड़ी रकम बंगाल से झारखंड क्यों ले जाई जा रही थी, क्या सिचुएशन है, कहीं ईडी का जो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर छापामार कार्रवाई चल रही है उससे जुड़ी तो नहीं है। अलग अलग अंदाज में इस देखते हुए एंगल को समझने की कोशिश हो रही है पुलिस की जानिब से। अब कांग्रेस एमएलए के कार से इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद एक बार फिर कांग्रेस को बीजेपी निशाने पर लिए हुए है। नाज़रीन गिरामी, कॉलेज में जो रैगिंग होती थी ये महसूस किया जाता था कि ये सब पुरानी बातें हैं और जैसे ही कवानीन मजबूत हुए थे उसके बाद से जो है रैगिंग की खबरें बहुत कम आती थी। लेकिन अब एक रतलाम के कॉलेज से ये वीडियो सामने आ रही है जिसके बाद मुतल्लिका सीनियर तलबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा चुकी है। अभी हाल ही में एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो इंदौर में है वहाँ से एक वीडियो आई थी और बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। उसके बाद रतलाम के कॉलेज की ये वीडियो सामने आने के बाद जिसमें जूनियर तलबा को सीनियर तलबा थप्पड़ मार रहे हैं और रैगिंग कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। मैं वीडियो आवाज़ के साथ सुना नहीं सकते इसलिए कि इसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा गालियां दी गई हैं। बहरकैफ अब कॉलेज इंतज़ामिया कह रही है कि तमाम जितने भी तलबा इस रैगिंग में शामिल थे उनको निकाल बाहर कर दिया गया है। न सिर्फ निकाल बाहर कर दिया गया है बल्कि उनको हॉस्टल से भी पूरी तरह से निकाल दिया गया है और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी जो है दर्ज किया जाएगा और दर्ज किया जा रहा है कहते हुए जो है यहाँ के कॉलेज इंतज़ामिया ने साफ और वजाहत पेश की है। नाज़रीन गिरामी, मुंबई के संजय रावत के घर आज जो है ईडी पहुँच गई है। आपको मालूम है कि किस तरह बदले की कार्रवाई चल रही है। आजकल हुकूमतों को गिराने के लिए मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग के लिए, ख़रीदो फरोख्त के लिए, अदला बदली के लिए, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में खींचने के लिए। ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है जग जाहिर हो चुकी है। इस पर तबसरा करेंगे तो भी लंबी बात हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की हुकूमत को नीचे गिराने में किस किस तरह की साजिशें हुई, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। मतलब ये है कि अगर और हमारी जानिब से दिया गया ऑफ़र अगर आप कबूल नहीं करते तो फिर आप तैयार हो जाए तहकीकात के लिए, एजेंसियाँ आपका इस्तेकबाल करेंगे। ऐसा ही कुछ सूरत हाल है। संजय रावत जो शिवसेना के एक अहम तरीन लीडर, आप जानते हैं कि बीजेपी के ख़िलाफ़ किस तरह वो बोलते हैं। अब उनके घर जो है ईडी पहुंच चुकी है। सीआरपीएफ के नौजवान भी मौजूद थे। इस दरमियान में संजय रावत ने साफ और वाज़ेह कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, कोई किसी भी तरह की धमकी या दबाव बना ले। बहरकैफ ये अब कुछ दिन चलेगा और मीडिया में भी ये सारी चीज़ें छाई रहेंगी। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि आजकल ये बदले की सियासत किस तरह चल रही है। ऐसी वीडियो मध्य प्रदेश से आई जहाँ पर पंचायत इंतखाबात में हार से बौखलाए हुए बीजेपी के कुछ लीडरान जो है एक शख्स को मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मारने की वीडियो ना दिखाएं, ये देख लीजिए। अगर डंडे में एक शख्स को देख रहे होंगे, इस बात का दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में जो पंचायत के इंतखाबात हुए, मकामी बल्दिया इंतखाबात हुए, उसमें जो है बीजेपी की बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा हार हुई थी। उसी का बदला लेने के लिए बीजेपी कारकुनान एक शख्स को मार रहे हैं, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, यूपी में किस तरह से रिश्वत का बोलबाला है, एक वीडियो सामने आई है। इसको देखकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरठ में पीएम आवास योजना के तहत घर दिलाने के नाम पर डोडा के मुलाजिम ने 20,000 की रिश्वत ली है और ये वीडियो में कैद हो गई। और वीडियो जैसे वायरल हो गई तो यहाँ के डीएम को निकाल बाहर कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, पीएम आवास योजना ये गरीबों को दिया जाता है जिनके पास घर वगैरह नहीं है।
अब ये घर देने के लिए भी अगर डीएम और इस तरह के मुलाजिमीन 20,000 25,000 इस तरह की बड़ी रकम रिश्वत में लेंगे तो गरीब के पास बचेगा का। बैकअप अब मेरठ से आ रही है वीडियो वायरल होने के बाद मुताल्लिका डीएम को जो है निकाल बाहर कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिस वीडियो को पेश करके जो कि पाकिस्तान की है लेकिन इंडिया की बता करके एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें हुई हैं। इसको जुबैर ने भी जो है इस हकीकत को आर्ट न्यूज़ के ज़रिए से वाज़ेह करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन गिरामी, दरअसल ये इलेक्ट्रिसिटी की जो मीटर आता है उसको इंस्टॉल करने को लेकर के जो है दो पड़ोसियों के दरमियान दुश्मनी की बात थी, जिसमें एक पड़ोसी जो है मीटर लगाने नहीं दे रहा था, इंस्टॉल करने नहीं दे रहा था। इंस्टॉल करने की सूरत में जो है जान से मारने या मरने की बात कर रहा था। उस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों ने बताया कि इंडिया की है और मुसलमान धमकियां दे रहे हैं जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के लोग आए हुए थे, जबकि हकीकत यह है कि ये 2020 के पाकिस्तान के एक इलाके की वीडियो है जिसको गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है। अब इसको थोड़ा आवाज़ के साथ सुने, मैं फिर लौटता हूँ। नेता की तरफ से आया था कि इसका ये मीटर आप रिस्टोर कर दो। अच्छा, तो आप क्या मीटर हमें रिस्टोर करने दे रहे हैं? नहीं दे रहा हूँ। नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम रिस्टोर करें तो क्या करेंगे? मारूंगा या मरूंगा, दो बात बस। ठीक है, और चोरी भी आप कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। कुंडा भी आपका लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। वो कुंडा काटे तो क्या करेंगे? कौन सा कुंडा? जो ऊपर नहीं काट सकते आप। क्यों? जब तक मेरे अंदर जान है आप नहीं काट सकते। मारेंगे या मरेंगे? हाँ मारू, एक ही बात है। मैं जज के सामने बताई ये बात, उसका भी रिकॉर्डिंग देता हूँ आपको। ठीक है, आप रिकॉर्ड कर लो भाई, या मरूंगा या मारूंगा। मुफ्ती अताउर रहमान सवाती, या इस कुंडे काटने से मरेगा या मारेगा। नाज़रीन गिरामी, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा को या अलग अलग बहानों से जो निशाना बनाया जा रहा है उससे महसूस हो सकता है कि हालात दिन ब दिन से बदतर होते जा रहे हैं और ये जो खामोशी छाई हुई है कायदीन में वो जो है खुद इन्हें भी जीने नहीं देगी और जो क़ियादत को लेकर के अलग अलग अंदाज में इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्यों खामोश है, ये खामोशी भी जीने नहीं देगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से अहले मदारिस पर इस पर जुल्म बढ़ता जा रहा है उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि आज दारुल उलूम देवबंद में एक तालिब इल्म को जो दरसगाह की जानिब जा रहे थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, उठा लिया गया। क्यों उठाया गया? ना कोई नोटिस मिली, कुछ भी नहीं, घेरा बना करके उठाया गया है और क्राइम के अफसरान की जानिब से उठाया गया। अलग अलग तरह की खबरें हैं, अभी तक कुछ भी खबर नहीं कहाँ ले जाया गया, क्या हुआ और क्यों हालात हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अगर कोई तालिब इल्म या इस तरह की कोई भी शक पुलिस को या इस तरह की एजेंसियों को होती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी एक तरीक़ा होता है गिरफ़्तार करने का, नोटिस देने का, इस सिलसिले में तहक़ीक़ करने का, मुताल्लिक़ा मदरसे के असातिज़ा से सवाल करने का एक तरीक़ा है। लेकिन महसूस ये होता है कि जो है जिस तरह से इस वक्त खामोशी छाई हुई है उस खामोशी का पूरी तरह फ़ायदा उठाया जा रहा है और जो है ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आ रही हैं। ये कहते हुए जो है इस ख़बर पर इस वक्त अलग अलग तबसरे सोशल मीडिया में पढ़ने को भी मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कल पंजाब में एक डॉक्टर को आम आदमी पार्टी के एक वज़ीर ने जो है बुरी तरह से बेइज्जत करते हुए उनको जो है आवाम के सामने हरासा करने की कोशिश की थी और उसके बाद जो है नाराज़ डॉक्टर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए, अपनी ड्यूटी से इस्तीफ़ा देते हुए मुतल्लिका हॉस्पिटल को छोड़ करके चले गए थे। जबकि मुतल्लिका डॉक्टर जिनको देख रहे हैं उनके बारे में बताया जाता है कि गुज़श्ता कई सालों से ये मुतल्लिका हॉस्पिटल में न सिर्फ खिदमत अंजाम दे रहे हैं बल्कि ये लोगों के मनपसंद डॉक्टर भी हैं और बेहतर अंदाज में लोगों के साथ जो है पेश आते हैं, बेहतर अंदाज में इलाज करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि कल आम आदमी पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर जो पंजाब के हैं वो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जो है उनके साथ बदतमीज़ी भी की, हरासानी की, आवाम के सामने बेइज्जत करने की कोशिश की। तो जिनका नाम राज बहादुर बताया जा रहा है डॉक्टर का, उन्होंने इससे दिल बर्दाश्ता होकर के अपनी डॉक्टरी पेशे से यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया था। जिसके बाद जो है आज वहाँ पर कांग्रेस प्रेसिडेंट वो पहुँच गए पंजाब के और उनको दिलासा दिया, उनसे कहा कि जो है आप बेहतर डॉक्टर हैं, बेहतर अंदाज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आवाम आपके साथ हैं। इस वजह से इस मौके पर डॉक्टर ने जो आंसू बहाए उसको लेकर के वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। आप इसको भी थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुने, ये पंजाबी ज़बान में है, आप सुने, मैं लौटता हूँ। कितना लड़े तुम दस नहीं सकते, इस करके थोड़े जज्बे में सुना पाए
ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਵਾਵਾ ਦੀ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ। नाज़रीन गिरामी, पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की हुकूमत आई है तब से उस पर अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और हाल ही में जिस तरह से ड्रग्स मामले में और भी मुख्तलिफ क्राइम में जिस तरह से इनकाउंटर्स हुए वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब एक और वीडियो वायरल हो रही जिसमें सिप्पी शर्मा है, इसने जो है कहा है कि वो पीटीआई यूनियन की मेंबर है जो अनएम्प्लॉयड है यानी कि बेरोज़गार है। अरविंद केजरीवाल ने जो है उसकी बहन को असेंबली इलेक्शन से पहले कॉल करके जो है उनको यकीन दहानी दिलाई थी कि वो उनको जॉब देंगे, उनको रोज़गारी फराहम करेंगे, लेकिन आज हुकूमत आने के बाद भी उनको जो है ना नौकरी मिली है ना जॉब मिला है। इस जैसे कई लोग हैं। इस वजह से जो है उन्होंने सीएम भगवत मान के घर के सामने आज जो है एहतजाज दर्ज करने की कोशिश की, तो पुलिस ने उनको जिस अंदाज में खींच करके ले जा रही है उसका मंजर यहाँ पर हमारे वीडियो में देख सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त जो है वीडियो जहाँ वायरल हो रही है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी हुकूमत के आने के बाद जिस तरह से जो है आवाम नाराज़ हैं उसको लेकर के भी जो है इस वक्त तबसरे और तनकीदें जारी हैं। नाज़रीन गिरामी, एक बच्चा है जो ताजिक है, कुरान करीम सिर्फ हिफ्ज़ करने के बारे में भी हमने सुना है अपनी छोटी उम्र में, और बाद जगहों पर सिर्फ हदीस बुखारी शरीफ याद करने के बारे में सुना है। लेकिन जिस बच्चे को आप इस वक्त देख रहे हैं हमारी वीडियो में, उस बच्चे ने न सिर्फ कुरान करीम को हिफ्ज़ किया बल्कि उसके साथ बुखारी शरीफ को भी हिफ्ज़ किया है, और इसके अलावा मुस्लिम शरीफ को भी हिफ्ज़ किया, और अल अजरुमिया और अल जज़रिया नामी मशहूर किताबें, उसके अलावा बहुत सारी किताबों को इन्होंने अज़बर याद करने के बाद सुर्खियों में आ गए हैं। ताजिकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस बच्चे का नाम साद है, जिनका अरबी में इस वक्त इंटरव्यू लिया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है। मैं वो सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 12 साल की उम्र में न सिर्फ हिफ्ज़ कुरान की जो है सआदत से माला माल हुए हैं, बल्कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ को भी जो ही है जो सहीहैन कहलाए जाते हैं उनको भी याद किया। इसके अलावा भी दीगर जो ताजिकिस्तान में पढ़ाई जाते हैं और बिलखुसूस अहम तरीन जिसको दर्जा दिया जाता है उन किताबों को भी उसने याद करके इस वक्त जो एक रिकॉर्ड कायम किया है। साथ की वीडियो उनका इंटरव्यू इस वक्त जो है अरबी ज़बान में है, वक्त की तंगी की वजह से हम थोड़ा मुख्तसर आपको सुनाएंगे, फिर उसके बाद हम एक और बच्चे की आपको ज़रूर वीडियो दिखाएंगे, और वो देखना और सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। سعد من طاجكستان، أنت تحفظ القرآن كامل؟ نعم الحمد لله. وبعد إيش تحفظ؟ أحفظ الجمع بين الصحيحين للشيخ يحيى اليحيى والحمد لله، وأحفظ الزوائد من السنن الخمسة للشيخ اليحيى اليحيى، وأحفظ كثيرا من المتون منهم الجزرية، الأجرومية، ألفية بن مالك، منظومة البيقونية، وتسهيل معرفة الأسانيد، المعين على فهم تطبيقات المحدثين، وغيرهم من المتون. وأنت من طاجكستان؟ يعني كم صفحة تحفظ؟ يعني لو نقول صحيح البخاري كم صفحة؟ كم حديث؟ 2000 صحيح البخاري وصحيح مسلم كلهم باختصار 2500، وكل الحديث الذي حفظتهم 4000 ونصف. تبارك الرحمن، تحفظهم حفظ كامل. نعم. طبعا بالإضافة إلى حفظ كتاب الله. ما شاء الله ما شاء. नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते अब जो फ़िलिस्तीन से दो बहनों की ख़बर आई है उस पर भी नज़र कर लेते हैं कि ये जो दो बहनें हैं, जुड़वा बहनें हैं, फ़िलिस्तीन के गाज़ा से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स में बेहतरीन नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। एक ने 97.7% और एक ने 97% कामयाबी हासिल की 2022 और 23 के एग्ज़ाम्स में। तो जो है उनको पूरी तरह से मुबारकबादी मिल रही है। इनके एक का नाम समीरा है तो दूसरे का नाम सैंडोस है, और अल आगा इन लोगों का लक़ब है। मीडिया कवरेज उनको दी जा रही है और बैक वक्त बेहतरीन अंदाज में दोनों बहनों की कामयाबी पर उनको मुबारकबादी भी पेश की जा रही है, और फ़िलिस्तीन के इस वक्त सोशल मीडिया में ये छाई हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबे हुए एक बच्चे की जो ज़ख्मी है और बेड पर सोया हुआ है, आँखें बंद हैं, लेकिन उसके विर्द और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बयान की जा रही तमाम तारीफ़ें इस वक्त जो वीडियो में पूरी तरह कैद हो चुकी हैं। जिसने इस वीडियो को शेयर किया है उसने इस बात का दावा किया है कि जो है उसका एक ऑपरेशन हुआ और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था,
इस हालत में, वो बेहोशी की हालत में और नींद की हालत में लगातार जो है उसका दिल में जो चीज़ें थी वो बाहर आ रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ में डूबी हुई थी, इश्क में डूबी हुई थी। तो नाज़रीन गिरामी, आपका मोहब्बत जिन लोगों से होती है, इश्क जिनसे होता है, दिल में जो होता है वही ज़बान भी बयां करता है, चाहे आप मदहोशी के आलम में ही क्यों ना हो। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इसको आप आवाज़ से सुने, अरबी में है लेकिन आप एहसास कर लेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नकुम इलैहि राजिऊन। अलैकुम बिज़्ज़िक्र व अलैकुम बिस्सलाति अला नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।